हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आ गए हैं हम एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको घुमाएंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है। उसके लिए सबसे पहले हम आ गए हैं मणिनगर रेलवे स्टेशन, जो कि गुजरात में है। यहाँ आने का रीज़न ये था भाई, क्योंकि यहाँ पे ना भीड़ नहीं होती बिल्कुल भी, और बिना किसी भागा दौड़ी और जल्दबाजी के ना हम अपनी ट्रेन में आराम से बैठ सकते हैं। इसलिए हम यहाँ आए। देखिए, रात के बज रहे हैं 9:15 और हमारी ट्रेन का टाइम था जो 9:54 पे, और यही ट्रेन आपको 10 बजे अहमदाबाद में मिलेगी। पर वहाँ भीड़ होती है, इसलिए हम मणिनगर से चढ़े। ट्रेन पे चढ़ने के बाद हम अपनी अपनी सीटों पर सो गए, और जैसे ही हमारी आँख खुली सुबह हो चुकी थी। हम फ्रेश हुए, ठंडी हवा खाई खिड़की के पास बैठकर, और पहुंच गए वेरावल स्टेशन। सोमनाथ जाने के लिए सबसे नियरेस्ट स्टेशन वेरावल ही है। आपको यहीं पे उतरकर आगे सोमनाथ के लिए जाना होगा। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले हमने किया ऑटो बुक और चल दिए सोमनाथ की तरफ। रास्ते में हमको ये नाव का शहर दिखाई दिया, जहाँ पे सिर्फ नाव और समुद्री जहाज थे। और ये सब देखकर हमको पता चल गया था कि हम महादेव की नगरी में आ चुके हैं। हर हर महादेव। 6-7 किलोमीटर चलने के बाद हमको सोमनाथ का मुख्य द्वार मतलब एंट्री गेट दिख गया था, और वहाँ पर रुककर सबसे पहले हमने लिया होटल में रूम। वहाँ पर फ्रेश हुए, नहा धोकर निकल गए हम महादेव के दर्शन करने। सबसे पहले हम गए पुराने सोमनाथ मंदिर में, जहाँ पर हमने लगाई लाइन और बोला हर हर महादेव। उसके बाद ये देखिए अंदर का सीन, ये टीवी पर लाइव चल रहा था। यहाँ से भी हमने दर्शन किए, लेकिन यहाँ पर कैमरा अलाउड था, इसलिए हम कैमरा लेके अंदर गए। और अंदर देखिए महादेव का अभिषेक हो रहा था। जल से, दही से, बेल पत्र सब कुछ चढ़ाया जा रहा था भोलेनाथ को। और यहाँ पर आकर ना सच बताऊँ, मन में बहुत शांति मिली, मन को बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम यहाँ से निकले और चल दिए बड़े सोमनाथ मंदिर की तरफ। और उस बीच नज़ारा देखिए, यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा था। गर्मी थी ज़्यादा, लेकिन हवा चल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ देखिए मंदिर में जाने से पहले यहाँ पर आप अपना मोबाइल, पर्स, बैग वगैरह जमा करवा सकते हो। उसके बाद ये देखिए हेल्प डेस्क है, आप यहाँ से जो भी पूछना चाहते हो, कुछ मदद चाहिए आप पूछ सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए दूर से ही दर्शन करने पड़े सोमनाथ मंदिर के। ये देखिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा और बहुत ही शांति देने वाला दृश्य है ये। बहुत अच्छा लगा। यहाँ से दर्शन करने के बाद हम चल दिए और सोचा चलो अब आए हैं इतनी दूर, थोड़ा पुण्य का काम भी कर लेते हैं। तो इसी बीच कबूतरों को खिलाया हमने दाना, और यहाँ से निकले बाहर। बाहर निकलने के बाद हमने बुक किया ऑटो और चल दिए हम भालका तीर्थ, त्रिवेणी संगम, गीता मंदिर और पंच पांडव गुफा की ओर। भाई गर्मी इतनी थी ना, गर्मी से हालत एकदम ख़राब हो चुकी थी। ये देख लो मुँह, बहुत बुरा हाल हो गया था पसीने से। सबसे पहले पहुंच गए हम भालका तीर्थ मंदिर, और ये उसका मुख्य द्वार है। यहाँ आकर थोड़ा सुकून मिला, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा थे और भीड़ भी कम थी, इसलिए गर्मी बहुत कम लगी यहाँ पे और अच्छा महसूस हुआ। ये वही मंदिर है जहाँ पर श्री कृष्ण जी के पैर में तीर लगा था और उन्होंने अपने प्राण यहीं पर त्यागे थे। ये देखिए वैसी प्रतिमा बनी हुई है, और साइड में श्री कृष्ण जी थे, उनको यहाँ पे सब झूला झुला रहे थे। तो हमने भी थोड़ा हाथ लगा के उनको झूला झुलाया और निकल गए बाहर की ओर। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आपको दिखेगा पांडवों का कुंड, जो पांडवों द्वारा बनाया गया था। इसमें ही वो स्नान करते थे। और यहाँ पर और भी बहुत से छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे प्रगटेश्वर महादेव, पदेश्वर महादेव। अब यहाँ से निकलने के बाद आपको एक शिवलिंग के आकार का मंदिर दिखेगा, जिसमें आप प्रवेश करोगे और अंदर आपको श्री कृष्ण की मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो 3D
3D टाइप से बनाई हुई हैं, ऐसा लगेगा कि ये बाहर ही हैं। बहुत अच्छा है अंदर भी, एक बार घूम के ज़रूर आना यहाँ भी अगर जाओगे तो। बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता अंदर जाने के लिए, ना कोई प्रसाद लेके जाना पड़ता है, निःशुल्क है ये बिल्कुल। और यहाँ दर्शन करने के बाद हम चल दिए अपने अगले मंदिर की ओर, जहाँ पे ऑटो वाला लेके आया हमको गीता मंदिर। ये लो दोस्तों, दर्शन कर लो, ये गीता मंदिर है। यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है अंदर, इसलिए मैं अंदर से दर्शन नहीं करवा पाऊँगा। यहाँ से दर्शन करके हम चले गए बाणगंगा। बाणगंगा में भाई जो समुंदर के बीच में शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है समुंदर के बीच में, जहाँ पर आप जल अभिषेक कर सकते हो। ये देखिए, समुंदर की लहरें आती हैं भगवान के पैर छूने। देखिए यहाँ पर सब भक्त भी लगे हुए हैं और समुंदर भी खुद पैर छू रहा है भगवान के। अब शांति से बस इस नज़ारे को देखो। मैं भी थक चुका हूँ बोल बोल के। समुद्र का नज़ारा लेने के बाद मैंने और मेरे परिवार ने महादेव का जल अभिषेक किया, आशीर्वाद लिया यहाँ, और सबने बोला हर हर महादेव। उसके बाद थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की, और हमको यहाँ पे हमारा वो दोस्त मिल गया था डॉगी, जो दमन में मिला था, उसके साथ भी फ़ोटो वगैरह क्लिक की, मस्ती की, और फिर उसको हमने बोला अपने घर जाओ। और गर्मी बहुत थी तो भाई बच्चों को भी थोड़ा ठंडा करने के लिए गोला पार्टी की हमने, जिससे थोड़ा मतलब थोड़ी वो ठंडक मिली, ज़्यादा नहीं। फिर यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए त्रिवेणी संगम घाट, जहाँ पर भाई शंख वगैरह, मतलब शंख की ना बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन से कुछ कुछ बनाया हुआ था। और यहाँ पे गरम मसाले, खड़े मसाले भी मिल रहे थे, जो कि सिर्फ 100 रुपये में कुछ भी। उसके बाद हमने यहाँ गोल गोल घूमा और चले गए घाट की तरफ। और यहाँ पर हिरना, कपिला और सरस्वती 3 नदियाँ आकर मिलती हैं। और इसके किनारे पर आप देखोगे बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं छोटे छोटे से। और यहाँ पर नहाना, बोलते हैं कि पाप बहुत कम हो जाते हैं जो यहाँ पर नहा लेता है। हम नहा तो नहीं पाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जल लेकर शुद्ध कर लिया अपने आप को और चल दिया आगे की ओर। और ये पता नहीं कौन सा मंदिर था, जहाँ पर एक मंदिर में ही 10 मंदिर बने हुए थे, जहाँ पर सत्यनारायण भगवान जी, श्री कृष्ण और विष्णु भगवान के जो जितने भी अवतार हैं वो सारे, सबकी प्रतिमा, सबके फ़ोटोज़ लगी हुई है यहाँ पर। देखिए, दर्शन कर सकते हैं आप सब। आज तक जितने भी अवतार हैं भगवान जी के, सबके यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई हैं। और ऊपर दीवार पे देख सकते हो अंतरिक्ष बना हुआ है। देखिए, अब यहाँ से निकलने के बाद ये काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये ओमकालेश्वर, और यहाँ फिर आ गए हम सूर्य मंदिर, जहाँ पे 5 पांडवों की गुफा भी है। और यहाँ का बाज़ार भाई बहुत ही अच्छा था। बाज़ार में पूरी रौनक भी थी और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बिक रही थी यहाँ पे। खिलौने वगैरह, हैंडमेड बैग्स, माला, तुलसी की माला, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी भाई जो तुम आम बाज़ारों में नहीं देख सकते। बहुत अच्छा अच्छा सामान था। ये देखिए, ये गरम मसाले, खड़े मसाले, ये देखिए शंख का वो बनाया हुआ है। ये सारे हैंडमेड बैग सिर्फ 100 रुपये में थे। ये देखिए शंख, ये सारी चीज़ें जितनी भी देख रहे हो, शंख की ही मूर्ति, शंख का ही डेकोरेशन का सामान, सब कुछ मतलब शंख का ही बनाया हुआ था। उसके बाद गए हम ऊपर, जहाँ पर सबसे पहला मंदिर आएगा सूर्य भगवान का। यहाँ पर देखिए अभी
सूर्य भगवान अंदर विराजमान है। ये सूर्य मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद सूर्य कुंड बना हुआ है जो थोड़ा नीचे उतर के है, मतलब गुफा टाइप में। यहाँ से आप जाओगे, आपको नीचे जाकर दिखेगा सूर्य कुंड। यहाँ पर भी भीड़ अच्छी खासी थी, देखिए। बस ये सूर्य भगवान की देखो मूर्ति बनी हुई है और सामने कुंड है। अब ये हिंगलाज माता की गुफा, और इसको पांडवों की गुफा भी कहते हैं। यहाँ पर भी अंदर देखोगे एक दो दुकानें भी दिखेंगी। और यहाँ पर नीचे हम सोच रहे थे गुफा में जाने की, बट भीड़ इतनी थी और गर्मी बहुत थी, इसलिए अंदर नहीं गए हम। इसके बाद हम पहुँच गए ओशियन व्यू, जो कि बीच का रास्ता है। यहाँ पर हमने टिकट ली अंदर बीच पे जाने के लिए। 5 रुपये टिकट है पर पर्सन। टिकट लेने के बाद चल दिए हम बीच की तरफ, जहाँ पर हनुमान जी अपना गदा लिए खड़े थे और सबको देख रहे थे। उसके बाद देखिए अब समुंदर की लहरें, बहुत ही तेज वेव थी भाई। यहाँ पे बहुत तेज लहरें आ रही थी और बहुत बड़ी बड़ी। मज़ा आ गया यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ हमने किया मज़ा, फ़न किया पूरा, फ़ोटो शूट वगैरह, वीडियोस वगैरह बनाई। देखिए बहुत अच्छा लगा इस बीच पे। इसे ही बोलते हैं सोमनाथ बीच। यहाँ पे भाई अलग ही मज़ा था। यहाँ पर देखो हमारी चिप्पो डांस कर रही थी, और जो पुचकी है ना डर रही थी समुद्र में उतरने से भी, मतलब पैर रखने से भी डर रही थी। वो देखो गोदी में चढ़ी हुई है, और चिप्पो तो पूरा डांस कर रही थी, देखो। और ये देखो पापा मम्मी बैठे हुए हैं रेत में, बाकी सब हम खड़े हैं और ये लहरों का मजा ले रहे हैं। उसके बाद बीच में नहाने के बाद हमने सोचा क्यों ना ऊंट की सवारी की जाए, तो चल दिए हम ऊंट की सवारी करने। 5 बैठ गए हम ऊंट। एक ऊंट पे बेचारे की जान निकल गई, देखो झुक के चल रहा है ऊंट भी, देखो। उसके बाद जब ऊंट नीचे बैठने लगा धुड़ुम आगे को, और जब पीछे से बैठने लगा पीछे को धुड़ुम, ये देखो। बहुत मजा आया ऊंट पे बैठ के भी। इसके बाद हमने सोचा कि घोड़े पे भी बैठे, लेकिन हमारे बच्चे थोड़े डरपोक हैं, इसलिए चल दिए हम अब वापिस बेरावल स्टेशन की तरफ। और रास्ते में ये सब ना सोमनाथ के पास का जो फूड एरिया है ना, वो सब है, देखो कितना चमक रहा है। एंड में पहुंचे हम बेरावल स्टेशन, और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और घंटी जरूर बजा देना। थैंक यू।